नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शेर और चूहा। सुंदरवन नाम का एक विशाल और घना जंगल था। इस जंगल का राजा था एक पराक्रमी और तेजस्वी शेर जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह की दहाड़ इतनी भयानक थी कि जब वो दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे। उसकी मर्जी के बिना जंगल में पत्ता भी नहीं हिलता था। शेर सिंह अपनी ताकत और शान के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसी जंगल में शेर सिंह की गुफा से थोड़ी ही दूर जमीन के नीचे एक छोटे से बिल में रहता था एक नन्हा सा चूहा। नाम था छोटू। छोटू बहुत छोटा, तेज तर्रार लेकिन डरपोक किस्म का था। उसका जीवन शेर की दुनिया के मुकाबले बहुत साधारण था। उसका दिन बिल में घुसने, खाने के छोटे छोटे दाने ढूंढने और बड़ी बिल्लियों या सांपों से बचकर भागने में ही बीत जाता था। वो अक्सर शेर सिंह को दूर से देखता और उसकी शान शौकत से प्रभावित होता, पर उसके पास जाने की हिम्मत कभी नहीं करता था। एक आलसी दोपहर की बात है। शेर सिंह शिकार करने के बाद पेट भरकर खा चुका था और जंगल के बीच एक घने बूढ़े बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में गहरी नींद सो रहा था। उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी। छोटू चूहा उसी समय अपने बिल से निकला। उसे पास ही जमीन पर गिरे कुछ मीठे फल के टुकड़े दिखे। वो जल्दी जल्दी उन्हें खाने के लिए लपका। खाते खाते वह इतना मग्न हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह खेलते खेलते सोते हुए शेर सिंह के बहुत करीब आ गया है। अचानक एक गलत कदम पड़ा और वह सीधा शेर सिंह के विशाल पंजे पर चढ़ गया। शेर सिंह की नींद तुरंत खुल गई। अपनी नींद में खलल पड़ने से और एक छोटे से जीव को अपने पंजे पर देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और इससे पहले कि छोटू समझ पाता कि क्या हुआ, शेर सिंह ने उसे अपने दूसरे भारी पंजे के नीचे दबा लिया। छोटू की तो जान ही निकल गई। वो शेर के विशाल पंजे के नीचे बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा कि बस अब उसका अंत आ गया है। शेर सिंह गुस्से से उसे घूर रहा था। दुष्ट चूहे, शेर सिंह गुर्राया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जंगल के राजा की नींद खराब की। अब तू अपनी जान से हाथ धोएगा। छोटू ने कांपती हुई आवाज में हाथ जोड़कर विनती की। महाराज, जंगल के राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको देखा नहीं था। मैं तो बस अपना भोजन ढूंढ रहा था। मैं एक बहुत ही छोटा और तुच्छ प्राणी हूं। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। मुझ पर दया कीजिए। क्या पता कभी भविष्य में मैं छोटा सा चूहा भी आपके किसी काम आ सकूं। जैसे ही छोटू ने आखिरी बात कही, शेर सिंह का गुस्सा हवा हो गया। उसे इस नन्हे से चूहे की बात सुनकर बड़ी हंसी आई। हाँ 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 हाँ, शेर सिंह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पेड़ के पत्ते तक हिलने लगे। तुम इतने से चूहे और तुम मेरी मदद करोगे? जंगल के राजा की? हाँ हाँ हाँ, आज तक मैंने इससे ज्यादा मजेदार बात नहीं सुनी। शेर सिंह का मन उस नन्हे चूहे की बात और उसकी दयनीय हालत देखकर पिघल गया। वो वैसे भी पेट भर खा चुका था और उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसे चूहे पर दया आ गई। अच्छा चल, शेर सिंह ने अपना पंजा उठाते हुए कहा, तेरी बात ने मेरा मनोरंजन किया। मैं तुझे जीवनदान देता हूं। भाग जा यहां से, और हां, देखता हूं कि तुम जैसा पिद्दी सा चूहा कभी मेरी क्या मदद करेगा। हाँ हाँ हाँ, छोटू को जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसने जल्दी से शेर सिंह को धन्यवाद दिया। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत उपकार, और जान बचाकर सरपट अपने बिल की ओर भागा। भागते हुए भी उसने मन ही मन सोचा, महाराज ने मुझ पर दया की है। अगर कभी मौका मिला तो मैं उनका यह उपकार जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद कई दिन, कई हफ्ते बीत गए। छोटू अब शेर की गुफा के आसपास ज्यादा सावधान रहता था, पर वह शेर की दया को कभी नहीं भूला। जंगल में जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। कभी कभी जंगल के बाहरी इलाकों में शिकारियों के आने की खबरें सुनाई देती थी, जिससे जानवरों में थोड़ी बेचैनी फैल जाती थी, पर शेर सिंह के होते हुए ज्यादातर जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और जंगल में धुंधल का छाने लगा था, शेर सिंह अपने इलाके में गश्त लगा रहा था। वह अपनी ही धुन में पूरी शान से चल रहा था। उसे क्या पता था कि कुछ शिकारियों ने उसका शिकार करने के लिए एक बड़ा और मजबूत जाल बिछा रखा था। जाल को बड़ी चालाकी से सूखी पत्तियों और घास के नीचे छिपाया गया था। शेर सिंह का पैर जैसे ही जाल पर पड़ा, रस्सियों का फंदा कस गया और जाल तेजी से ऊपर खींच गया। इससे पहले कि शेर सिंह संभल पाता, वह पूरी तरह से जाल में कैद हो चुका था। उसने छूटने के लिए जोर लगाया, अपने पंजों और दांतों से रस्सियों को काटने की कोशिश की, पर जाल बहुत मजबूत था। जितना वो छटपटाता, रस्सियां उतनी ही कसती जाती। जंगल का राजा, जो एक दहाड़ से सबको कंपा देता था, आज खुद असहाय और कैदी बन गया था। गुस्से, डर और लाचारी में वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ें दर्द और निराशा से भरी थी। ये दहाड़ें जंगल के कोने कोने में गूंज उठी। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया
बाकी जानवर डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। सब समझ गए थे कि राजा शेर किसी बड़ी मुसीबत में है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। छोटू चूहा अपने बिल में था जब उसने शेर की दर्द भरी दहाड़े सुनी। वह आवाज पहचान गया। यह उसके जीवनदाता शेर सिंह की आवाज थी। उसे शेर की दयालुता याद आई। उसे अपना मन में किया हुआ वादा याद आया। वो जानता था कि शेर की दहाड़ का मतलब है खतरा। हो सकता है शिकारी आसपास हों, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका नन्हा सा दिल कह रहा था कि उसे जाकर देखना चाहिए, शायद वो कुछ मदद कर सके। डरते डरते छिपता छिपाता छोटू आवाज की दिशा में भागा। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल का महान राजा शेर सिंह शिकारियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है और लाचारी से दहाड़ रहा है। महाराज, महाराज, आप चिंता न करें, मैं आ गया हूं, छोटू ने अपनी पतली आवाज में कहा। शेर सिंह ने जाल के अंदर से उस नन्हे चूहे को देखा। एक पल को उसे निराशा हुई। भला ये छोटा सा चूहा उसकी क्या मदद कर पाएगा? पर छोटू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो फुर्ती से जाल पर चढ़ गया और अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। ये काम आसान नहीं था। रस्सियां बहुत मोटी और मजबूत थीं। छोटू के नन्हे दांत दुखने लगे, पर वो रुका नहीं। वो लगातार एक के बाद एक रस्सी काटता गया। शेर सिंह चुपचाप आशा और आश्चर्य से उसे देखता रहा। कुछ और छोटे जानवर जो पास में छिपे थे, वे भी यह नजारा देखकर हैरान थे। घंटों की मेहनत लगी। छोटू लगातार रस्सियों को काटता रहा। धीरे धीरे जाल की पकड़ ढीली होने लगी और फिर एक आखिरी मोटी रस्सी कटी और जाल का एक बड़ा हिस्सा खुल गया। शेर सिंह ने जोर लगाया और बाकी बची कमजोर रस्सियों को तोड़कर जाल से बाहर निकल आया। आजाद। जंगल का राजा फिर से आजाद था। उसने अपने शरीर को झटका दिया, अपनी गर्दन की केसारा अयाल को संवारा और गहरी सांस ली। फिर उसने नीचे जमीन पर खड़े थके हुए पर गर्व से मुस्कुराते नन्हे छोटू चूहे को देखा। शेर सिंह नीचे झुका। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता थी। नन्हे दोस्त, उसने कहा, उस दिन तुमने कहा था कि शायद तुम कभी मेरे काम आ सको और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती और कोई भी दोस्त, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। छोटू चूहा खुशी से फूल गया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद शेर सिंह और छोटू चूहे की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। शेर सिंह ने सीखा कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती और छोटू ने जाना कि छोटे होकर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। और जंगल के सभी जानवरों ने यह सीखा कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और दया का बदला हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।